जी, जय माता दी आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है नए साल के नए ब्लॉग में। और सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यारी-प्यारी जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनको मेरी ओर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। माता रानी से बस इतनी सी प्रार्थना करते हैं कि सबको खुश रखना माँ और सबके सपने पूरे करना। जो सपने आप लोगों की 2024 में पूरे नहीं हुए हो, वो 2025 में पूरे हों और आप निरोगी काया से रहो, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा ज़रूरी जो धन होता है ना मनुष्य का, वो है निरोगी काया। अगर मनुष्य स्वस्थ है ना, तो सब कुछ हमारे पास है, और अगर मनुष्य स्वस्थ नहीं है, हम स्वस्थ नहीं हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। चाहे धन दौलत महल कुछ भी हो, पर ये कुछ भी काम नहीं आता जब हमारी सेहत अच्छी नहीं होती ना। तो इसीलिए मैं तो हमेशा यही मांगती हूँ कि माता रानी सबको जो है वो स्वस्थ जीवन प्रदान करें। और मैं अगर आपको अपनी डिटेल में बताऊँ तो मैं ठीक हूँ वैसे, पर इतना मैं कंप्लीट तरीके से ठीक नहीं हूँ। और मुझे क्या हुआ है, कौन सी बीमारी है, जिसका नाम सुनते ही एक लेडीज़ को ना डर लगता है कि हाय मुझे ऐसे हो गया। तो सेम मेरे साथ ही वही कंडीशन हो रही है। मुझे भी डर लगता है अपनी बीमारी के बारे में सोच के, अपने बारे में सोच के, पर मैं घबराती नहीं हूँ। मतलब हमें जीना है हर हाल में। तो परेशान होकर के मैं बहुत ज़्यादा जी ली, डिप्रेशन में भी जी ली। मुझे लगता था हाय रे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर जो भगवान को मंजूर होता है ना वही होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए मैं अभी आई हूँ घास लेने। दिन के बजे हैं 2:15 बजे का टाइम है और मैं आई हूँ घास लेने। वैसे तो मैं और पतिदेव जी या फिर चेतन को छुट्टियां हो गई है, क्योंकि जनवरी स्टार्ट होते ही इनको 1.5 महीने की छुट्टियां हो जाती है। वंशु को भी छुट्टियां पड़ी है, तो हम दोनों ही आते हैं। वैसे तो 2 ही लोग आते हैं, पर आज मैं अकेली आई हूँ। मैं घास नहीं ले जाती, काटूंगी, बस काट के रख दूंगी। थोड़ा थोड़ा मैं काटती हूँ, मैं ज़्यादा हैवी जो काम है ना वो नहीं कर पाती हूँ। बाकी लेने के लिए फिर चेतन के पापा आएंगे। और सबसे पहले मैं आपको ना व्यू बताती हूँ। पहले ना जहाँ पे मैं घास को आई हूँ, यहाँ पे देखिए कांटे। पिछले साल ना आग लगी थी यहाँ पे घासनी में, तो घास वगैरह भी जला था और कांटे जल करके नष्ट तो हो गए थे, पर दोबारा ना छोटे छोटे कांटे निकले हुए, तो ये बहुत दिखे होते हैं। और कुछ एक जो बची हुई झाड़ियाँ हैं ना, सूखी झाड़ियाँ, तो ये झाड़ियाँ हैं, इनके सूखे सूखे जो कांटे हैं ना, ये जब चुभ जाते हैं ना, ये देखिए ये इस तरह के जब ये चुभ जाते हैं हमारे हाथों में, तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको। और ये देखिए ये रहा हमारे आसपास का जो सुंदर सा नज़ारा है वो। और आसमान की अगर बात करूँ ना, तो आसमान पिछले कल से यानी कि 2 तारीख से, 2 जनवरी से बादलों से घिरा हुआ है। और बारिश हुई थी थोड़ी थोड़ी पीछे, पर हालांकि अभी ज़्यादा बारिश नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें बारिश की ज़रूरत है। बारिश होनी चाहिए तभी हमें पानी मिलेगा आगे जब गर्मी का मौसम आएगा ना तब। और ये देखिए ये है हमारे चारों तरफ की खूबसूरत से पहाड़ और चारों तरफ के खूबसूरत से छोटे छोटे प्यारे प्यारे से गांव, टेढ़े मेढ़े रास्ते। और ये देखिए यहाँ पे नीचे देवता जी का मंदिर है, देवधार वाले जी का मंदिर। तो इनके चरणों में हमारा नमन प्रदान। और हम मुझे जो है ना घास काटनी है, काटूंगी तभी तो कोई ले जाएगा, अदर नहीं ले जा पाएगा। देखिए ऐसी कुछ झाड़ियाँ नीचे नीचे को उतरने के लिए ना बड़े खाबड़ से रास्ते हैं। और मैंने ना सॉल बैग में 2 दराटियाँ पड़ी हुई है। मैं ना चेतन को लगा रही थी मक्खन की, वो मेरे साथ चलता, वो उसने ना गाय बकरियाँ छोड़ी हुई है, पर वो नहीं आया। और आज जो है ना वो बहुत ही ख़ास दिन है। क्या ख़ास दिन है? आज है 3 जनवरी और आज के दिन होता है हमारे बड़े बेटे का जन्मदिन। तो आज है उसका जन्मदिन। आप सभी लोग जो है उसके लिए ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। और मुझे ना ठंड ठंड का जो एहसास है ना वो हो रहा है, क्योंकि मैं अभी नहा करके आई थी, मैंने शैम्पू किया था, बाल धोए थे और बाल गिल्ले हैं। और इस साइड जिस साइड में आई हूँ ना, इस साइड जो है
वो धूप ने आँख में कुछ चला गया लगता है। यहाँ पे मुझे काटनी है घास। यहाँ पे काटी थी शाम को मैंने और चेतन के पापा ने। थोड़े थोड़े पुड़े ले गए थे हम, क्योंकि बस ऐसे ही है मेरा। तो कभी मैं हॉस्पिटल भागती हूँ, तो कभी मम्मी को लेकर के, तो कभी खुद भागती हूँ। ऐसे में ना घास भी सही ढंग से नहीं काट पाती हूँ। और देखिए नए नए जो कांटे हैं ना, कुछ सूखे और कुछ हरे। देखो ये देखो, ये मेरे कल लगा हुआ कांटा है, अभी तक नहीं निकला है। ये देखो हाथ के बीच में लग गया है। इसको निकालने की मैं बड़ी कोशिश कर रही थी, पर ये कांटा नहीं निकल रहा था। और मेरे जो हाथ है ना, ये देखिए, आजकल ठंडी का दिन है ना, तो ठंडी के दिन में देखिए हाथ जो है ना, हाथों के बुरे हाल हो गए, फट गए हैं हाथ। तो मैं सोच रही थी ना कि आज ले जाती हूँ घास। कल कल मुझे फिर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल ही। हफ्ते में एक चक्कर हॉस्पिटल लगता है, एक चक्कर मम्मी का, एक चक्कर मेरा। सच्ची में मेरा जो था ना 2024 कुछ अच्छा था और कुछ बुरा था। मेरा क्या, सबका ऐसे ही होता होगा, है ना, हुआ होगा और होता ही है, क्योंकि खुशी और गम दोनों आते जाते रहते हैं। कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही रहा 2024। और आप लोगों का कैसा रहा मुझे आप लोग ज़रूर बताना। मैंने तो अपना बता दिया कि मेरे तो करीब से करीब 6 से 8 महीने तो मेरी बीमारी में लग गए, और बाकी के जो 4 महीने बचे थे उनमें आप समझ लो कि खुशियाँ, और फिर मतलब ज़्यादा गम थे, थोड़ी खुशियाँ थी, पर जो खुशियाँ थी वो बहुत ज़्यादा थी, गमों के ऊपर भारी पड़ गई, और जो गम थे वो सारे भूल गए। तो इस तरह से रहा, ऐसा रहा मेरा 2024। और हाँ, क्या बोलूँ मैं यार। अब जो है ना, इतने दिनों के बाद जो ब्लॉगिंग है ना वो कर रही हूँ, तो ब्लॉगिंग करना भूल गई। अरे आप लोग बोलोगे कि बताती नहीं है। हाँ, मैं ना ऐसे करूँगी एक दिन आप सबको ना, मेरी जो जितने भी टेस्ट है, रिपोर्टें हैं मेडिकल की, और अल्ट्रासाउंड है, वो मैं आपको बता दूँगी, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मैं यार अपने बारे में क्या बताऊँ, मैं तो ऐसी हूँ ना, मैं खुद की तारीफ़ कर सकती हूँ और ना ही खुद को बुरा कह सकती हूँ, ऐसा कुछ हाल है। तो लो जी, मैं पहुँच गई घर पे, और जो घास की गाड़ी थी ना वो मैंने रख दी है वहीं पे घासनी में ही। तो चेतन आएगा अभी तो वही लाएगा। और लाएगा क्या, लेकर के आ गया था। टाइम अभी 4:30 बजे का है, और मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ जिस टाइम। तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा वीडियो एडिट नहीं की ना, क्योंकि वहाँ पे सूरज भगवान जी जो है ना, बार बार मेरी आंखों पर लग रहे थे, और आंखें बार बार बंद हो रही थी। मैं बाद में देख रही थी ना, तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं। और ऐसे भी मैं कई दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो फिर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई जा रही है। प्रॉब्लम ये कि मतलब कई दिनों के बाद जब भी कोई काम करते हैं ना, तो अजीब अजीब जैसा लगता है। और गाय की कर दी मैंने मिल्किंग। इसकी मैं आपको बच्ची बताती हूँ। मैंने आपको ना, जब मैं ब्लॉग बनाती थी ना, जिस टाइम ये पैदा हुई थी उस टाइम मैंने दिखाई थी। और ये देखिए इतनी बड़ी हो गई है, और इसका नाम हमने रखा है राधिका, और इसका जो नाम है वो रखा है वंशु ने। और ये इसकी, ये देखो इतनी ज़ोर से मारती ना, इसको दूध पीते मैं पहले पिला लेती हूँ इसको, तभी मैंने इसको मूर्ख लगाई है, ताकि ना ये खींच जाए आराम से। नहीं तो मेरे खुद पेट में दर्द होती है, और ये मेरी सारी पेट की नसें ना इधर उधर कर देती है। और दूसरी पारू है इधर, पारू के आपको पता है इसका बच्चा नहीं है। और सोर्या के पास जाऊंगी मैं, सोर्या के है बच्ची, तो दोनों को दिखाऊंगी मैं कभी ब्लॉग में। मेरे पास ये दोनों जिंदा है और दोनों स्वस्थ है बछड़ियाँ मेरी। ये 7 महीने की जो है ना वो कंप्लीट हो गई। और जैसे ही मैं मिल्किंग करके जाती हूँ ना, या आती हूँ गौशाला में, देखिए ये गाय के बर्तन है, देख रही है, इसमें तो नहीं है दूध। तो ये मेरी जो बिल्ली है ना, बिल्ली, ये दूध पीने आ जाती है। ये देखो, इसको पता है, घड़ी इनके पास होती नहीं है, पर इसको टाइम पता है। और हट गई पीछे, मैं इसको बुला रही थी, पीछे हट गई। और ये जा करके ना, जहाँ पे इसका बर्तन है ना रखा हुआ दूध का, वहाँ पे अब ये मेरा इंतज़ार करेगी। और एक और नए मेहमान से मिलवाती हूँ मैं आपको नए साल में। ये लेकर के आए हैं चेतन के पापा, ये देखिए छोटा सा पिल्लू। और इसका जो नाम है ना वो रखा है रॉक्सो। तो कैसा लगा आपको, मेरी छोटी सी डॉगी का नाम रॉक्सो रखा है, आप मुझे ज़रूर बताना। और ये है शौर्या की बेटी, देखो
और इसका नाम ना, इसकी आँखें जो है ना लाल-लाल है, तो इसका नाम है हमने रखा अंबिका। और ये देखिए बड़े वाली, वैसे ना ये दोनों एक दिन छोटी-बड़ी है दोनों, पर इसको अभी लग नहीं रहा है ऐसे दोनों एक बराबर है। इसका एक का नाम राधिका है और दूसरी का नाम जो है अंबिका है। प्यार से हम इसको कइलू-कइलू बोलते रहते हैं यार। मुझे ज़रूर बताना इसकी आँखें कैसी चमक रही है। तो करते हैं ब्लॉग को भी यहीं पे एंड और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।